चल रहे थे कि आज क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लगभग 3 विधि से हल करना सीखेंगे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 और ये समीकरण युग्म को हम लोग आज 3 विधि से हल करना सीखेंगे, लेकिन इसको हम लोग 5 विधि से हल कर सकते हैं। पहला विधि लुप्तीकरण होता है, फिर ग्राफ विधि, ये दोनों विधि हम लोग सीख चुके हैं। लुप्तीकरण विधि बहुत सारा सीखे हैं प्रश्न, और ग्राफ विधि से भी इसको भी हम लोग बनाना सीखे हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणन विधि क्या होता है, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, आज हम लोग सीखेंगे तुलनात्मक विधि क्या होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह समीकरण को जब 5 विधि से आप हल करेंगे तो सब में जो x और y का मान आएगा सामान्य होना चाहिए। विधि का मतलब क्या होता है, आप मेथड चेंज किए, आंसर चेंज नहीं होगा, हल वही आएगा, मतलब आंसर सेम आना चाहिए सब में। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं पहला प्रश्न का कि इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर ऐसा इसमें कुछ नहीं डालना है, ऐसे सीधा लिख दिए हम लोग। और सबसे पहले समीकरण लिखें, समीकरण क्या है 2x + y = 5, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब बराबर की साइड 5 है तो बराबर की साइड लो तो क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या लिख दोगे 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सेकंड को लिखेंगे तो 3x + 2y और बराबर की साइड लाइए -8 बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब इसमें क्या करो बाबू, a1 का नाम लिखो। a1 कितना है बोलिए आप लोग, तो a1 देखिए 2 हो गया। ठीक है, x के आगे वाला a1 होता है। अब हम b1 की बात करेंगे तो b1 कितना है 1 है। फिर हम c1 की बात करेंगे तो c1 कितना है, हाँ -5 हो गया। उसी प्रकार हम a2 के बात करेंगे तो कौन हो गया 3। फिर हम b2 के बात करेंगे तो 2 और फिर हम c2 की बात करेंगे तो -8। अब देखिए ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से हल कर रहे हैं। कौन विधि से, हाँ सबसे पहला जो विधि आपको हम सिखा रहे हैं वह ब्रज गुणन विधि। कौन विधि, हाँ ब्रज गुणन विधि, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला में ही था कि आप ब्रज गुणन विधि से हल करिए। ठीक है, दूसरा में तुलनात्मक प्रतिस्थापन और तीसरा में तुलनात्मक, तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग हल करेंगे। अब देखिए ब्रज गुणन के एक फार्मूला होता है, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा। और वो फार्मूला कैसे याद रखिएगा, तो कुछ नहीं, आप a1 से लिखना शुरू कीजिए। देखिए a1 b1 c1 फिर a1 और b1। देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया बाबू, या तो बोलिए कि सर b1 से हमको b1 तक लिखना है। एक कंडीशन और है, अगर ऐसे याद आपको नहीं रहे तो एक और चीज कर सकते हैं, आपको b1 से b1 तक लिखना है। b1 से, हाँ ब्रज गुणन में ब से शुरू होता है कि नहीं होता है, ब से, तो शुरू कहां से करना है b से, खत्म भी कहां होगा b पर ही। एक चीज याद रखो, फार्मूला का सबसे सटीक ट्रिक जो होता है यही होता है कि ब्रज b से शुरू होता है और b पर ही समाप्त होगा। तो मतलब हम कहां से शुरू करें, हाँ b1, उसके बाद c1, b1 के बाद तो c1 ही होगा ना, c1 के बाद फिर कौन चलाएगा a1 और फिर कौन चलाएगा, हाँ b1, मतलब b1 से शुरू हुआ b1 पर ही समाप्त हुआ। फिर उसी प्रकार लिखिए b2 c2 a2 और b2, ये चीजें लिखा गया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे x y1 फार्मूला क्या होता है, इसे देखिए, ये होता है x, ये होता है y और ये होता है 1। यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना, ये लिखने के लिए सीख गए तभी कोई उपाय है आपका यहाँ पे। यहां से देखिए आप गुना करेंगे और यहां से गुना करेंगे ऐसे, फिर यहां से ऐसे गुना होगा, फिर यहां से ऐसे गुना होगा, यहां से ऐसे गुना होगा और यहां से ऐसे गुना होगा, ऊपर से नीचे गुना होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ फार्मूला ही समझ में आया,
एक्स वाई 1 भी लिख दें, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको हम, और पहले फार्मूला अब लिख लेते हैं। यहां लिखिए एक्स बराबर, उसके बाद क्या लिखाएगा, वाई बराबर, उसके बाद 1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हमको गुना करना है, तो पहला ये वाला गुना कीजिए। बताइए कितना लिखें, b1 इंटू C2, यहाँ माइनस में बीच में माइनस का चिन्ह, किसका, माइनस का चिन्ह। अब यहां से गुना कीजिए, ऐसे बोलिए b2 इंटू C1, b2 इंटू C1, ये हो गया। अब आइए फिर यहां से देखिए ऊपर से, अब बताइए कितना लिखे, C1 इंटू A2, माइनस का ची बीच में, ठीक है। फिर अब आइए यहां से नीचे से ऊपर, C2 इंटू A1। अब आइए फिर यहां से फार्मूला लिखिए, बोलिए A1 इंटू B2 माइनस, अब यहां से बोलिए A2 इंटू B1। यही होता है ब्रज गुणन विधि का फार्मूला। और ये कैसे लिखते हैं फार्मूला, यहां से लिखते हैं। ये कैसे लिखने के लिए सिखाएं आपको, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बस क्या करना है, यहाँ पे मान ला करके अब रख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सबका मान ला करके रखना है। तो सबका मान कैसे रखाएगा बाबू, तो एक से तो यहाँ पे एक्स रहने दे। अब बोलिए b1 का मान कितना है, बोलिए तो b1 का 1, छोटी ब्रैकेट दे दो, और C2 का मान -8। ब्रैकेट इसलिए बंद किए क्योंकि दोनों क्या है, गुना में है, ठीक है। और चिन्ह का भी खेल है यहाँ पे, इसीलिए हम ब्रैकेट बंद किए, बीच में माइनस है। अब बताइए b2 का मान कितना है, 2। उसके बाद बोलिए C1 का मान -5। चलिए x का हो गया। अब आइए y वाला में, बताइए A1 का मान, नहीं C1 का मान, C1 का मान -5 है ना, -5। और A2 का मान, A2 का मान बोलिए 3, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर बताइए C2 का मान -8। उसके बाद बताइए A1 का मान 2 हो गया, बराबर 1। चलिए अब बताइए A1 का मान 2। उसके बाद बताइए B2 का मान, B2 का मान भी 2 है। चलिए उसके बाद कौन है, A2 का मान 3, और B1 का मान 1। यही हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, या तो बोलिए कि सर गुना करेंगे हम। तो चलिए यहाँ जगह नहीं तो इधर हम बना लेते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, और 1 लिखेंगे। यही ना 3 से जाएगा। अब देखिए -8 और 1 गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8। चलिए अब -5 और 2 गुना करेंगे तो -5। अब ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा 5 दूनी 10 न होगा जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ देखिए गुना कीजिए, 3 और 5 में गुना किया तो -15, तो -15 लिख दे यहाँ पे। अब बताइए 2 और 8 में गुना किया तो -16। अब ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। चलिए अगला में आएंगे, 2 दूनी 4। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चलिए अब यहाँ गुना किए तो -3। अब हल कीजिए, x बटा, ये घटा तो कितना आ गया, 2, और यहाँ घटाएंगे तो 1, और यहाँ घटाएंगे तो 1 बटा 1 ही ना आएगा। अब चलिए अब क्या है, x बटा, एक बार देखिए x और 1 के कंपेयर कीजिए, और y और 1 का कंपेयर कीजिए। तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 लिख दिए एक बार y बटा 1 बराबर 1 बटा 1।
तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ तिरछा तिरछी गुना है तो y का मान 1 आ गया। तो x का मान देखिए 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। इस कौन विधि से हल किए बाबू? ब्रज गुणन विधि से हल किए। तो क्या आप लोग को ब्रज गुणन विधि समझ में आया है? देखो बहुत आसान है, लोग को लगता है ना कि बहुत टफ है, टफ नहीं है, बस आपको ये चीज आना चाहिए और प्लस गुना में कभी गलती नहीं कीजिए, ठीक है। मेन होता है यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती कर देंगे तो फिर आंसर गलती आ जाएगा। लोग ये सब सही लिख लेगा, लेकिन यहाँ क्या करेगा, गुना भाग अच्छा से नहीं करना है, तब आपसे गलती होगा। चलिए इसी समीकरण को हम लोग दूसरा विधि से हल करते हैं। कौन विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हल करेंगे। चलिए समीकरण यहाँ है, सोल्व लिख दिए पहले। अब प्रतिस्थापन में क्या होता है भाई, पहले एक प्रति निकालो, मतलब समीकरण फर्स्ट के हल करो। किसको? हाँ, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? 2x प्लस वाई बराबर 5। इसमें से क्या करो, x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, ठीक है, x या किसी एक का। तो हमको मन किया कि सर y का मान निकालें, तो y का मान निकालेंगे तो 5 बराबर उधर चल जाएगा तो माइनस 2x, और ये बन गया समीकरण। नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो ये है ना, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये बन गया थर्ड। समीकरण क्या बन गया? फिर से एक बार समझो, हम कौन विधि से हल कर रहे हैं? विधि का नाम ऊपर लिख दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है बाबू कि देखिए, समीकरण फर्स्ट से x या y का मान निकाल करके समीकरण सेकंड में बैठा दीजिए। बैठाने को बोलते हैं स्थापन करना, ठीक है। प्रतिस्थापन, प्रति के मतलब देखिए क्या है कि x या y के एक चर निकाल लीजिए, चाहे x चर निकाल लीजिए चाहे y चर निकाल लीजिए, और दूसरा समीकरण में ले आकर के बैठा दीजिए। बैठाने को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है कि बैठाने को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। बैठाने को स्थापन बोलते हैं। और बैठा किसको रहे? तो प्रति को, मतलब x या y को बैठा रहे हैं ले आकर के हम, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं कि समीकरण सेकंड में y बराबर 5 माइनस 2x रखने पर या स्थापित करने पर, देखो ज्यादा कुछ नहीं किए, इसमें से x का मान, समीकरण फर्स्ट में से x या y का कोई भी मान निकाल लीजिए, ठीक है। x या y का कोई भी मान निकाल लीजिए और ले आकर के सेकंड में क्या कीजिए, रख देना है। तो समीकरण सेकंड कितना है? 3x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया। अब हम बताइए कहाँ पे रखेंगे बाबू? y का मान कहाँ रखेंगे? y के जगह पर 5 माइनस 2x, ब्रैकेट बंद कर दिए, अब बराबर में 8। अब हल करेंगे तो 3x और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 4x, और बराबर में 8। अब देखिए 3x में से 4x चल गया तो माइनस x बचा, अब बराबर 8 है, ये उधर चल गया तो माइनस 10, तो माइनस x बराबर कितना? माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया ना जी, तो x का मान कितना आया? 2 आया। ब्रज गुणन में भी हल किए तो x का मान कितना आया था? 2 ही आया था। अब x का मान जो है, x का मान किस में? समीकरण थर्ड में रखिए। थर्ड में रखने पर अब बोलेंगे कि सर थर्ड में क्यों रखे हम? रीजंस है कि हम थर्ड में क्यों रखे? क्योंकि बाबू थर्ड में खाली x का मान रखेंगे तो y का मान बड़ा आसान से निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हल हो है ये। तो y बराबर 5 माइनस 2x, तो 5 माइनस 2 गुने x की जगह पर x का मान कितना? 2 है,
2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4, घट गया तो 1 आया। y का मान कितना आया? 1 आया। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि सर x का मान जो आया वो 2 आया और y का मान कितना आया? 1 आया। और पीछे जब हल किए थे तो यहाँ भी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। और इसी समीकरण को हम तीसरा विधि से हल करेंगे। उस तीसरा विधि का क्या नाम है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक यहां लिखते हैं, तुलनात्मक। तुलनात्मक कहने के मतलब तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। तुलना करने के मतलब क्या होता है बाबू? इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट में भी क्या है? x और y दोनों चर है। समीकरण सेकंड में भी x और y दोनों चर है। अब इसमें से क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में से x चर का मान निकाल लीजिए और समीकरण सेकंड में भी किसका? x चर का मान निकाल लीजिए। दोनों को क्या कीजिए? तुलना कर देना है, जोड़ना नहीं है, तुलना करना है, तुलनात्मक है। या तो फिर y को तुलना कीजिए, चाहे x को तुलना कीजिए। y तुलना कीजिए, चाहे x। दो कंडीशन होता है। कोई स्टूडेंट क्या करेगा? x को तुलना करेगा और कोई क्या करेगा? y के तुलना करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x के ही तुलना करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। तो बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस y बराबर 5। ये समीकरण क्या है? फर्स्ट है। चलिए अब समीकरण फर्स्ट से निकलेगा थर्ड और सेकंड से निकलेगा 4, ये याद रखना है। तो चलिए इसमें से हम x का मान निकालेंगे ना जी। तो 2x बराबर 5, y को उधर भेज देंगे तो माइनस y। अब x का मान यदि खाली निकालेंगे तो 5 माइनस y अब बटा में हो जाएगा 2। इसको क्या माने? समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट से निकलेगा समीकरण थर्ड। अब हम समीकरण किसको हल करें? सेकंड को। समीकरण सेकंड को। तो समीकरण सेकंड कितना है? 3x प्लस 2y बराबर 8 हो गया। अब क्या करें? समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ही तो लिखे हैं अभी। इसमें से x का भी मान निकालें, क्योंकि इसमें भी x का मान निकाले तो इसमें भी x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर 8, ये उधर चल गया बाबू तो माइनस 2y। अब x का मान निकालेंगे तो कितना? 8 माइनस 2y अब बटा में 3। ये समीकरण 4, समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड और 4 को तुलना कीजिए, क्योंकि देखिए समीकरण जो है बोलेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट को हल किए तो थर्ड आया, समीकरण सेकंड को हल किए तो 4 आया। तो यहां भी x का मान है और यहां भी x का मान है। तो x का मान क्या हमको नजर आ रहा है? 2 गो। तो दोनों को क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो कौन कौन समीकरण? समीकरण थर्ड एवं 4 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना करने पर तो x का मान कितना है बोलिए तो? 5 माइनस y बटा में 2। अब बराबर यहां कितना x का मान? 8 माइनस 2y बटा में 3। अब यहां से पता है कैसे हल होगा? तिरछा तिरछी गुना होगा, कोई हल नहीं है, तिरछा तिरछी गुना। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 माइनस 3y हो गया। यहां से गुना करें तो 8 दूनी और यहां से गुना करें तो 2 दूनी 4y। ठीक है, सबको इधर लेके चलाएं तो माइनस 3y अब प्लस कितना हो जाएगा? 4y। इधर है बराबर की साइड है माइनस में, तो बराबर की साइड लाएं तो क्या हुआ? प्लस में 4y हुआ। अब बराबर इधर 16 है और इधर चल गया तो माइनस 15। ये घटेगा तो कितना बचेगा? y। और इधर घटेगा तो 1। y का मान क्या आ गया? अब y का मान समीकरण चाहे थर्ड में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण थर्ड में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है बाबू?
5 माइनस 1 बराबर बटा में 2। 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2 कट गया, तो देखिए तो x का मान 2 यहाँ भी आ गया, y का मान 1 आ गया। तो हम अभी इस समीकरण को 3 विधि से हल किए। तीनों में x का मान y का मान क्या आया, बराबर आया। x का मान सब में 2 आया, y का मान सब में 1 आया। और हम लोग 3 विधि से सीखे। कितना विधि से? 3 विधि से प्रश्न को सीखे।